हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रखर पांडे और आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि एटलीस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है, हेयर फॉल। बालों का अथाह तरीके से झड़ना, गंजापन आना, हर साइड से झड़ते चले जाना। तो पहले तो मैं आज इस टॉपिक में यही बताऊंगा कि बाल झड़ते क्यों हैं, इसकी क्या मेडिसिन है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल है, मेडिसिन लेनी है, केयर करनी है, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा और इसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो पहली बात तो ये कि बाल हेयर फॉल क्या है। देखिए, बाल अगर आप कोम करते हो या फिर हाथ लगाते हो तो सभी के झड़ते हैं बाल मैक्सिमम लोगों के झड़ते ही रहते हैं। बाल झड़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप कंघी कर रहे हो, आपके बाल सबके टूटते हैं, अगर लेकिन आपके बाल टूट रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाल टूटने के बाद उसमें से फिर से ग्रोथ नहीं हो रही, उसे हेयर फॉल कहते हैं। कि वहां से बाल गिर गया, अब वो वापस नहीं उग रहा है। हमारे धीरे धीरे एक दो तीन बाल कर करके हो जाते, महीने 2 महीने में दिखने लगता है, हमारा स्कैल्प दिखने लगता है। तो यही एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाल क्यों झड़ते, हम केयर नहीं करते, हम उसमें ऑयलिंग नहीं करते। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी कंघी यूज कर लेते हैं, किसी की भी हो, अगर उसके झड़ रहे हैं तो वही हम भी लगा ले रहे हैं। और 2-3 चीजें होती हैं, जैसे हमारा जेनेटिक्स हो गया, पापा के झड़ रहे थे तो हमारे भी झड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या पापा के भी टीन एज में ही झड़ रहे हैं, या पापा की 18-20 में झड़ना बात शुरू हो गया है, पापा के अब झड़ रहे हैं, तुम्हारे अभी से क्यों झड़ रहे हैं। तो यही सब टॉपिक्स हैं, इन पे आज हम बात करेंगे। तो पहला बात तो ये है कि हम उसकी केयर कैसे करें। तो रेगुलर ऑयलिंग करो, ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मैं मेडिसिन बताऊंगा, उसको अपने ऑयल में लगा के मिलाना होगा। तो इसके में बात करेंगे। पहले बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। तो पहली बात तो ये, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उनको कटवाना छोड़ दो, ठीक है। पहली बात ये है कि आप उनको कटवाओगे नहीं। बाल एक पौधे की तरह होते हैं यार। तुमने पौधा लगाया, ठीक है, वो बड़ा हुआ, उसको तुमने फिर काट दिया, तो उसको फिर उतना ही टाइम लगेगा ग्रोथ होने में। तो उसको पहले तो रहने दो। अगर तुम्हें बाल चाहिए तो पहले उसको रहने दो, दवा करो, लेकिन उस टाइम बाल ना कटवाओ। अगर कटवाओ भी तो थोड़े थोड़े से ऊपर से कटवा लो, या फिर ये सब जो बनवा लेते हो ये सब बनवा लो, बट पूरे बाल ना कटवाओ कि छोटे छोटे करवा दिए, क्योंकि तुम्हारे बाल तो वैसे ही कम है, उसमें तुमने और कम करवा दिए। तो उसकी ग्रोथ तो होने दो। वो जो भी है वो एक प्लांट की तरीके है, उसको नरिश करो, अच्छा खासा उसको प्रोटीन दो। अब इतने सारे ऑयल आते हैं, उन पे मत जाओ। पहली बात, नॉर्मल होता है कोकोनट ऑयल, उसका यूज करो। अच्छा कोकोनट ऑयल किसी भी कंपनी का मिल जाएगा तुमको, पैराशूट, डाबर, जो भी आता है उसका ले सकते हो। दूसरी बात, उससे मसाज करो, और हफ्ते में 2 बार तो शैम्पू करो। तुम बाहर जा रहे हो, इतनी डर्ट है वो तुम्हारे स्कैल्प में भर रही है, वहाँ के जो बाल का स्कैल्प पूरा गंदा कर रही है, तो बाल तो झड़ेंगे ही। और अब दूसरी बात, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए अपने बालों का किस किस तरीके। हम लोग रेगुलर, कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, इवन मेरी आदत भी है, मैं बार बार ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। तो ये करना बंद करो, ठीक है। हम अगर आप मसाज भी कर रहे हो तो मसाज को ऐसे 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 करो, क्योंकि जितना वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, जितनी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी उतनी अच्छी हेयर ग्रोथ होगी, उतने बाल मोटे होंगे। तो ये तो हो गई हमारी हेयर ग्रोथ, क्योंकि नेचुरली हो कैसे रही है और उसे कैसे रोक सकते हैं, हमें ये काम करना है। और अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो पहले भी यही कहा है, फिर यही कहा है कि मेडिसिन तभी काम करती हैं जब आप चाहते हो कि मेडिसिन आप पे काम करें। तो मेडिसिन को काम कराने के लिए सीधा फंडा ये है कि आप अगर खुद की केयर कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो बाल अच्छे आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि कैसे उसकी सप्लाई, इसकी ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो। तो जितना मसाज कर पाओ उसमें उतना मसाज करो। इवन कहीं अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बंद ही, ज़्यादातर लोगों को नहीं जाना है, कहीं भी कॉलेजेस बंद ही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप रेगुलर हर रात को मसाज करवा लो, ठीक है। और 2 बार से ज़्यादा मत कराओ। और बाहर जो ये जो हम लोग कराते हैं, क्या कहते हैं उसको, बाप से वो होता है, हीटनिंग कराते हैं, वो सब कराना बंद कर दो। डैमेज ना करो बालों को किसी तरीके से। मेहंदी उस पर डाई वाई मत लगाओ शौक के चक्कर में। जैसे नेचुरल हो तुम अच्छे दिखते हो, उसमें और कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो पहली मेडिसिन मैं बता रहा हूँ आपको जो इसकी है, वो है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 का क्या करना है आपको कि फास्फोरस 30 आपको लेनी है, और हर दिन सुबह खाली पेट उसकी 2 बूंद ले लेनी है, दिन में 1 बार। तो ठीक है, फास्फोरस आपको लेनी है सुबह खाली पेट, ज़बान पे 2 बूंद,
ठीक है, रेगुलर लेनी है उसको, उसमें गैप मत करना अगर चाहिए आपको। और अब दूसरी बात करते हैं टिंचर की, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमको अपने ऑयल में मिला के वो दवा लगानी है। तो वो जो टिंचर है आपका, उसको आप कोकोनट ऑयल में, आप कोकोनट ऑयल किसी भी परचून की दुकान से ले सकते हो या फिर जनरल स्टोर से आके ले सकते हो, ईजिली मिल जाएगा आपको। और किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाके बोलिए कि हमको जेवरॉन्डी का मदर टिंचर चाहिए। जेवरॉन्डी मेन जो है बालों के लिए होती है, उसका वो जो मदर टिंचर है वो आप अपने कोकोनट ऑयल में मिला लो, उसको मिक्स करके आप उसको रख लो, वो रेगुलर आपका हो जाएगा। और उस पूरे ऑयल को डेली उसी से ऑयलिंग करो। अगर आपको ऑयल लगाना है, आप रेगुलर ऑयल लगाते हो तो उससे करो, या फिर जब ऑयलिंग करते हो तो उसी से ऑयलिंग करो। और कोशिश करो कि एकदम रूट्स तक पहुंच जाए वो आपके, 15-20 मिनट उससे अच्छी खासी ऑयलिंग करो। तो ये 2 दवाई मैंने आपको बताई है, फास्फोरस 30 और जेवरॉन्डी मदर टिंचर। इन दोनों का इस्तेमाल करो, अच्छे रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन हिट करिए और उसको शेयर करिए। और अगर आपकी कोई और दिक्कत है, मतलब कुछ भी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I